Hello बच्चों, let's read this question. The question says differentiate between photorespiration and aerobic respiration. हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना है कि हमारे पास फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है और आपके पास एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है, दोनों का। तो हम बात करेंगे पहले इसमें की कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं रेस्पायरेशन प्रोसेस की, क्योंकि दोनों ही रेस्पिरेशन है। एक फोटोसिंथेसिस है, फोटो की प्रेजेंस में है, ये आपकी लाइट की प्रेजेंस में है, लाइट की डिपेंडेंसी में है, और ये आपकी ऑक्सीजन रेस्पायरेशन है, क्योंकि एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन रेस्पायरेशन इसमें। तो हम बात करते हैं यहाँ पे अपना की कॉन्सेप्ट की, और की कॉन्सेप्ट है हमारा रेस्पायरेशन। अब बात करते हैं हम इसमें कि हम इसमें डिफरेंस की बात करेंगे कि दोनों में डिफरेंस बोला है, तो एक साइड हम लिखेंगे फोटो रेस्पायरेशन, फोटो रेस्पायरेशन, और दूसरी साइड हम लिखेंगे इसमें एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन। अब बात करते हैं हम अपने इनके पॉइंट्स की। फर्स्ट पॉइंट में फोटो रेस्पिरेशन की अगर बात करते हैं, ये आपका क्या करते हैं, इन आपका ये जो फोटो रेस्पिरेशन होता है ये आपका कहाँ होता है, इट टेक्स प्लेस ओनली inside photosynthetic cells, only inside photosynthetic cells, photosynthetic cells। अब अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और इन ऑल लिविंग सेल्स के अंदर, इन ऑल लिविंग सेल्स, जितने भी लिविंग सेल्स होंगे वो सारे ही एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की, तो ये कहाँ होते हैं, इट टेक्स प्लेस ओनली in the presence of light, in the presence of लाइट की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होती है। एंड ये क्या है, इट इज कॉन्टिन्यू इन लाइट एंड डार्क, कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यू इन लाइट एंड डार्क। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका लाइट है और इसमें डार्क, लाइट और डार्क दोनों में ही आपकी रेस्पिरेशन लेते हैं। आप सांस लेना नहीं छोड़ते हैं, चाहे रात हो या दिन हो, सांस आपकी लेते रहते हो, तो ये कंटिन्यू चलती है प्रोसेस। अगर मैं इसमें अनदर डिफरेंस की बात करती हूँ, तो ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, अकर्स इन C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पायरेशन होता है। एंड नेग्लिजिबल मतलब बिल्कुल ना के बराबर ही आपका C4 प्लांट में होता है, नेग्लिजिबल इन C4 प्लांट्स। लेकिन अगर हम इसमें बात करते हैं, ये आपका ऑल ऑर्गेनिजम्स में होता है, ऑल ऑर्गेनिजम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस की। ये एक्सचेंज ऑफ द गैसेज आर लाइट डिपेंडेंट। इसमें गैसियस एक्सचेंज जो इसके अंदर होता है, गैसियस एक्सचेंज जो होगा, आर लाइट डिपेंडेंट। अब ये लाइट के ऊपर ही तो डिपेंड करेगा इसका, कि लाइट है उसमें किस तरह से आपका फोटोसिंथेसिस होगा, कैसे गैसेस एक्सचेंज होगी, और आर लाइट डिपेंडेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जब गैसेस करते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट है। ये आपका है क्या है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट है ये। जैसे इसमें एक्सचेंज जो आपकी होती है, उसमें क्या आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट है। इसमें अगर इसमें नेक्स्ट की बात करते हैं, ये आपकी क्या है, जो फोटो रेस्पायरेशन है, ये वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि ये क्या करती है, ये आपका इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें आपकी जो एनर्जी है
नो एनर्जी प्रोडक्शन, नो एनर्जी प्रोडक्शन, नो एनर्जी प्रोडक्शन, इसमें एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, एक वेस्टफुल प्रोसेस है ये। जबकि यहाँ क्या होता है, ये वाली आपकी क्या है, ये यूजफुल प्रोसेस है, यूजफुल प्रोसेस है, इसी में ऑक्सीडेशन होती है फूड की और ये आपका क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो ये आपके थे डिफरेंस फोटो रेस्पिरेशन के और एरोबिक रेस्पिरेशन के। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।